guys, welcome back to Study by Patient. In this video we will be talking about class 7th chapter number 4, as you can see, okay, which is from history, that is the Mughal Empire. In Hindi and in English means English, okay, fine. तो पहले हमने वीडियो में इसका इंट्रो ले लिया था, मुगल्स कौन थे, ये वाला टॉपिक हमने अच्छी तरीके से कवर कर लिया था. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इस वीडियो का, मतलब पार्ट 1 का. दिस इज पार्ट 2 जिसमें हम बात करने वाले हैं मुग़ल एम्परर्स के बारे में. मतलब हम सारे एफिशिएंट मुग़ल रूलर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें जो भी एफिशिएंट रहे, मतलब मुग़ल एम्पायर किसने खड़ा किया, वो सारे क्वेश्चंस को हम देखने वाले हैं. तो पेज नंबर 48 फ्रॉम योर बुक. तो चलो, टेबल 1, ये हमारी टेबल नंबर 1 है. ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लैक ले लेते हैं. चलो, तो मुग़ल एम्परर्स के बारे में बात करने वाले हैं. तो बेसिकली मुग़ल एम्परर्स वो होते हैं जो पीपल पर रूल करते हैं, और वो मुगल्स होते हैं. ठीक है, हमने मुगल्स के बारे में बात किया है ना अभी, कि मुगल्स कौन थे. ठीक है, अब हम उनके एम्परर्स जो एफिशिएंट रूलर्स थे इस मुग़ल पीरियड में, तो उसके बारे में बात करने वाले हैं. तो ये रूल कब से स्टार्ट हुआ? 1526 से मुग़ल एम्पायर एक खड़ा हो गया. कोई और कलर ही लेना पड़ेगा, तो आप सजेस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में हम कौन सा कलर लें, क्योंकि सजेशन तो बहुत सारे रहते हैं कलर्स के, लेकिन समझ नहीं आता. तो बाबर, पहले हम बाबर के बारे में बात करेंगे. इसने क्या किया था? ये फर्स्ट रूलर था मुग़ल, मतलब अर्ली मुगल्स में. एक अर्ली मुगल्स होते हैं और एक लेटर मुगल्स होते हैं. तो ये अर्ली मुगल्स में आता है. और मैं आपको एक बात बता दूं, जो अर्ली मुगल्स होते हैं वो लेटर मुगल से काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट रहे हैं. लेटर मुगल्स में कौन कौन आ जाएगा? औरंगज़ेब के बाद वाला. अब आपको समझ नहीं आएगा औरंगज़ेब कौन है, तो मैं आपको बताती हूँ. देखो, बाबर ने रूल अपना स्टार्ट किया 1526 से 1530. जिसका मतलब कितने साल? 26 से 27, 27 से 28, 28 से 29 और 29 से 30. 4 साल इसने अच्छे से एफिशिएंटली रूल किया. एक्चुअली मैं आपको बता सकती थी, लेकिन आई वांट टेल यू कि आप कैसे कर सकते हो. तो फर्स्ट तो उसने कुछ ऐसे बैटल्स लड़े. 1526 में उसने बैटल लड़ा, डिफीटेड इब्राहिम लोदी. तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके और किसके बीच में हुआ था? एक इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और एक हुआ था बाबर के बीच. डोंट गेट कंफ्यूज. और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत मैं आपको बता देती हूँ. थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था मराठास के बीच और एक शायद, एक सेकेंड, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, 2 मिनट. ओके, तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है वो मराठास के बीच में हुआ था. एंड अहमद शाह के बीच में हुआ था. एक्चुअली मैं थोड़ा नादिर शाह और वो नाम थोड़ा सेम है. नादिर शाह ने इन्वेड किया था. अब इन्वेड का भी हम मतलब समझेंगे बाद में. तो फर्स्ट थिंग, 1526 में उसने इब्राहिम लोदी को डिफीट किया और एंड हिज अफगान सपोर्टर्स एट पानीपत. तो जो वो था ना, क्या नाम था उसका? अहमद शाह अब्दाली. ठीक है, वो एक अफगान रूलर था. ठीक है, अब 1527 जो उसका सेकेंड रूलिंग ईयर था. ओके, तो उन्हें 1227 में राणा सांगा को क्या किया था? डिफीट किया था. एंड और एलिस एट खनुआ. एक्चुअली आई एम लिटिल कंफ्यूज. तो उसने राणा सांगा को डिफीट किया था. ठीक है, और फिर 1528 में उसने डिफीटेड दी राजपूत्स को डिफीट किया था चंदेरी बैटल में. ठीक है, और स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर आगरा एंड दिल्ली बिफोर हिज डेथ. तो उसकी डेथ हुई थी. ठीक है, और उसकी डेथ के पहले उसने कंट्रोल लिया आगरा और दिल्ली पर. ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर अबाउट अकबर के कैंपेन्स और इवेंट्स जो उसकी लाइफ में हुए. अब सब बेटे हैं एक दूसरे के, बेटे ही हैं. तो हुमायूं वाज द सन ऑफ बाबर, आई गेस. और हुमायूं डिवाइडेड हिज इनहेरिटेंस अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हिज फादर. उसके फादर चाहते थे कि सारे ब्रदर्स को एक एक प्रोविंस बांट दिया जाए, तो उसने ऐसा ही किया. द एम्बिशियस ऑफ हिज ब्रदर
मिर्जा खामरन वीकेंड हुमायूस कॉज अगेंस्ट अफगान कॉम्पिटिटर्स। तो भाई भाई में लड़ाई हो गई, ठीक है। शेर खान डिफीटेड हुमायूं एट चौसा इन 1539। आई थिंक आपको विजिबल नहीं होगा, हाँ। एंड कन्नौज इन 1540 फोर्सिंग हिम टू फ्ली टू ईरान। तो फ्ली टू ईरान का मतलब ईरान में जाना उसने फोर्स कर दिया। तो अब इसका रूलिंग पीरियड था 1530 से लेकर 1540 तक, मतलब पहले उसने 10 साल रूल किया, फिर वो वापस आया, उसने 1555 से 1556 तक रूल किया, फिर मतलब पूरे 10-10 साल किया। अब ठीक है, इन ईरान हुमायूं रिसीव्ड हेल्प फ्रॉम सफावीद डायनेस्टी, सफावीद खान, Sayyid dynasty, I guess. He recaptured Delhi in 1555, but next year he died after accident in his building. मतलब किसी ने डिफीट नहीं किया था, लेकिन एक एक्सीडेंट की वजह से उनकी डेथ। अब उसके बाद इनके बेटे कौन थे? इनके बेटे थे अकबर। तो अकबर ने क्या किया बेसिकली, अकबर सिर्फ 13 साल के थे जब वो एम्परर बने थे। हिज रेन, इसे रीजन या जो भी आप बोलते हो वो नहीं बोलना है, इसको प्रोनाउंस करते हैं रेन। 3 पीरियड्स में इसके रेन को डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट पीरियड था 1556 टू 1570 फॉर अबाउट 14 साल, ठीक है। पहले उसने इतना रूल किया, मतलब उसका रूल बहुत ज़्यादा बड़ा था। अकबर बिकेम इंडिपेंडेंट ऑफ दी, मतलब उसके जो गार्जियन थे वो थे बैरम खान, और उसने उसकी हेल्प की, एंड अदर मेंबर्स ऑफ डोमेस्टिक स्टाफ, ठीक है। फिर मिलिट्री कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट दी सूरीज एंड अदर अफगान्स के उस अगेंस्ट, यानी ऑफेंसिव वे में या फिर कुछ लाइक ऑफेंड करना, ऑफेंसिव वे में उनने ये किया, लाइक एक कैंपेन लॉन्च किया अगेंस्ट दी नेबरिंग किंगडम्स ऑफ मालवा एंड गोंडवाना, एंड टू सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ हिज हाफ ब्रदर कॉल्ड मिर्जा हाकिम। उसके आधे ब्रदर थे मिर्जा हाकिम एंड दी उज़्बेक्स, ठीक है। इन 1568 दी सिसोदिया कैपिटल ऑफ चित्तौर वर सीज्ड। चित्तौर कब सीज हुआ? कैपिटल ऑफ चित्तौर वर सीज्ड इन 1569, ठीक है। फिर 1570 से लेकर 1585, फिर सेकंड उसका टाइम पीरियड है। मिलिट्री कैंपेन्स इन गुजरात वर followed by campaigns in the east, in the Bihar, Bengal and Orissa. These campaigns were complicated by the 1579 से 1580 तक रिवॉल्ट इन द सपोर्ट ऑफ मिर्जा। फिर 1585 से 1605 तक एक्सपेंशन ऑफ अकबर्स के एम्पायर का एक्सपेंशन हुआ, मतलब इंक्रीज हो गया। कैंपेन्स वर लॉन्च इन दी नॉर्थ ईस्ट में इसके कैंपेन्स हुए थे। और ये क्या लिखा है, एक सेकंड, Kandahar was seized from the Safavids. Kashmir was annexed as also Kabul after the death of Mirza Hakim. और फिर campaigns in the Deccan started and Berar, Kandesh and the parts of Ahmednagar were annexed. In the last years of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of the Prince Salim, the future emperor known as Jahangir. जहांगीर future prince थे, future emperor थे। फिर आए जहांगीर। हमने एक्चुअली डिसाइड किया है कि अब हम पार्ट्स में वीडियोस डालेंगे, जिसमें आप अगर क्लिक करोगे तो आप उस पर डायरेक्टली शिफ्ट ऑन हो सकते हो। तो बस आपको वीडियो आगे बढ़ानी है, एंड लाइक टाइमलाइन मोड, हम टाइमलाइन मोड लगा देंगे, ओके। तो मिलिट्री कैंपेन स्टार्टेड बाय अकबर कंटिन्यूड द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवर Amar Singh accepted the Mughal services. Less successful campaigns against the Sikhs and the Ahoms and the Ahmednagar followed. तो इसका रूल सिर्फ 1605 से 1627 तक था, ठीक है। प्रिंस खुर्रम, the future emperor शाहजहां rebelled in the last years of his reign. The efforts of नूर जहां, जहांगीर's wife, to मतलब मन चेंज करना, marginalize him were unsuccessful. मतलब जैसे उसके मतलब जहांगीर ने किया वैसे ही उसका बेटा उसके साथ कर रहा था, बैक टू बैक कर्मा, ओके। फिर शाहजहां ने इतने टाइम पीरियड तक रूल किया, 1627 से 1658 तक। मुगल कैंपेन्स वर कंटिन्यू हुए इन द डेक्कन अंडर शाहजहां। द अफगान नोबल खान जहां लोधी रिबेल्ड was defeated. Campaigns were launched against Ahmednagar. The Bandelas were defeated and
एंड ऑर्चा सीज्ड। इन द नॉर्थ वेस्ट द कैंपेन टू सीज, मतलब एक कैंपेन हुआ टू सीज, एक प्लेस है बाल्क फ्रॉम उज़्बेक्स। उज़्बेक्स हमने पहले भी देखा, उज़्बेक्स से लेना एक अनसक्सेसफुल चीज़ थी। एंड कंदाहार वर लॉस्ट टू द सफावीड्स। इन 1632 में अहमदनगर फाइनली आ चुका था कंट्रोल में, एंड द बीजापुर फोर्सेस स्यूड फॉर पीस, ठीक है। और 1657 से 1658 तक देयर वाज अ कन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग्स शाहजहां सन्स। औरंगजेब को विक्ट्री मिल गई और उसने अपने तीनों भाई को इंक्लूडिंग दारा सुखो को मार दिया। शाहजहां वाज इम्प्रिजन फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। क्यों? उसके भाई ने कर दिया, उसके बेटे ने करा। लास्ट आता है औरंगजेब, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो ये जो औरंगजेब था वो जैसे जैसे मरते जा रहे थे उनके फादर्स, वैसे ही ये कैप्चर कर रहे थे। तो मतलब आपको डेट्स एक के बाद एक 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 बस आपको टाइम पीरियड याद रखना है, कितने साल का वो वगैरह। इन दी नॉर्थ ईस्ट द अहोम्स वर डिफीटेड इन 1663। 1663 में अहोम्स वो डिफीट हो गए, बट रिबेल्ड अगेन इन 1680s में उन्हें वापस रिबेल किया। कैंपेन्स इन दी नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट दी यूसुफिजा एंड दी सिक्स वर टेम्पररीली सक्सेसफुल। एक टेम्पररी मतलब एक नॉट परमानेंट, जो परमानेंट नहीं होता है उसे हम टेम्पररी बोलते हैं। मुगल इंटरवेंशंस इन दी एक सेकेंड इंटरवेंशन सक्सेशन एंड इंटरनल, एक दिखता भी नहीं है, एंड इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ द राठौर राजपूत ऑफ मारवाड़ लेड टू देयर रिबेलियंस। रिबेलियंस का मतलब इन द सेंस लड़ाई करना या कुछ ऐसा प्लान करना उनके अगेंस्ट। कैंपेन्स अगेंस्ट दी मराठा चीफ्टन शिवाजी। कौन थे? छत्रपति शिवाजी के बारे में बात करें। एस्केप्ड फ्रॉम आगरा, डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द इंडिपेंडेंट किंग एंड अज्यूम्ड हिज कैंपेन्स एंड रिज्यूम्ड हिज कैंपेन्स अगेंस्ट दी मुगल्स के अगेंस्ट में कुछ काम कर रहा। प्रिंस अकबर रिबेल्ड अगेन औरंगजेब एंड rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and the Deccan Sultanate. He finally fled to Safavid Iran. After Akbar's rebellion, Aurangzeb sent armies against the Deccan Sultanate. Bijapur was annexed in 1685 में and Golconda in 1687 में। 2 साल का डिफरेंस है। From 1698 Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas who started guerrilla warfare. एक warfare का नाम है। Aurangzeb also had to face the rebellions in the North Indias of Sikhs, Jats or Satnamis in the northeast of the Ahoms. In the Deccan of the Marathas, his death was followed by the succession conflict among his son की वजह से he died. So that was all about today's video. In today's video, we actually had a talk about the Mughal emperors, all the Mughal emperors who were efficient in ruling। और भी आए, औरंगजेब पर ये एंड नहीं हुआ, और भी आए, लेकिन वो इतने एफिशिएंट रूलर्स नहीं थे। तो आपको ये आगे के चैप्टर्स और वीडियोस में पता चलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। इफ़ यस देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर वीडियो। एंड आई नो वी आर आफ्टर अ लॉन्गर टाइम, बट या सो आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द मुगल एम्परर्स। आप हमें कलर सजेस्ट कर सकते हो कि हमें कौन सा कलर लेना चाहिए इसमें से, क्योंकि बहुत सारी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता है। तो यू कैन सजेस्ट अस, आप अपना फेवरेट कलर इनमें से ही बताना, कुछ ऐसा नहीं जो इसमें है ही नहीं, तो इनमें से बताना, या फिर ये जो आपको ये सब दिख रहे हैं उसमें से बताना। आई नो ये थोड़ी पिचकानी चीज़ है, बट हाँ ठीक है। तो आई होप आपको सब समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शंस में आप हमें बता देना, ठीक है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।